ट्रंप और गाजा, ये दो नाम जब भी मेरे मन में आता है तो मैं सोचता हूं कि गाजा में हो रही हिंसा के लिए वास्तविक तौर पर इजराइल जिम्मेदार है या फिर ट्रंप जिम्मेदार है। मैं समझ नहीं पाता कौन है वास्तविक तौर पर जिम्मेदार। और अब ट्रंप साहब एक नई पहल कर रहे हैं, गाजा पीस प्रोजेक्ट ला रहे हैं वो। और इस प्रोजेक्ट में अगर आपको सम्मिलित होना है ना, तो सबसे बड़ी चीज है आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो भी छोटी मोटी कीमत नहीं, 9,000 करोड़ की कीमत। आप ये समझिए, इतनी बड़ी कीमत चुकानी है आपको अगर आप इस पीस प्रोजेक्ट में सम्मिलित होना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि क्या सच में पीस आएगी या फिर पैसा कमा के निकल लिया जाएगा, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है आज का। और गाजा जो दहक रहा है, जिसे बुझाना है, लेकिन कैसे बुझाना है कोई प्लान नहीं है, कितना बुझाना है ये भी नहीं पता। अमेरिका क्या चाहता है वास्तविक तौर पर। और इस पीस प्रोजेक्ट में ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री, तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया है कि आप आएं और आप भी शामिल हों। और एक बड़ा प्रश्न चिन्ह तो यूएन पे भी खड़ा हो रहा है कि यूएन जब इतना बड़ा संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका काम है दुनिया में शांति बहाल कराना, लेकिन क्या यूएन अपने वास्तविक कर्तव्यों का निर्वहन कर पा रहा है, ये भी एक प्रश्न है। तो आज चर्चा इसी विषय की कि ये जो गाजा के लिए एक नया पीस प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, वो भी एक कीमत देकर, ये वास्तविक तौर पर गाजा में शांति की पहल है या फिर ट्रंप का वही तरीका पैसा कमाने का जो आज तक वो चला रहे थे। तो मेरे साथ हैं आदर्श। तो आदर्श, मेरा सबसे पहला प्रश्न तो आपसे यही है कि ये क्या वही जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये ट्रंप की तराजू वाली नियत है या फिर वास्तविक तौर पर वो चाहते हैं कि आए गाजा में शांति? देखिए, एक टर्म है जो टर्म हम लोग बार बार अभी ले रहे हैं कि बोर्ड ऑफ पीस। तो ये बोर्ड ऑफ पीस मत कहिए अब, इसको कहिए बोर्ड ऑफ प्राइस। बोर्ड ऑफ प्राइस, ठीक है। पैसा का खेला जी ट्रंप साहब अच्छे से खेलना जानते हैं। ट्रंप साहब वो क्लास मॉनिटर हैं जो कि साफ धमकाया पूरी विश्व को कि भाई अगर मुझे क्लास मॉनिटर नहीं बनाओगे, मुझे शांति नोबेल नहीं दोगे, तो मैं शांति रहने नहीं दूंगा। अच्छा, इसीलिए वेनेजुएला की जिस महिला को मिला उसे आकर खुद ब खुद ट्रंप साहब को देना पड़ा और पहनाना पड़ा कि आप हैं असली शांति के दूत, मैं नहीं, मुझे तो ऐसे ही दे दिया गया, आप है वास्तविक तौर पर दूत वाले चेहरे से बाहर निकल गए हैं ट्रंप साहब जी। आप समझो ना कि वेनेजुएला पे जो करना, ईरान को धमकी देना, बाकी ये पीस का प्राइस तय करना। जी 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 9,000 करोड़ दीजिए और उसका सदस्य बनिए जी। अगर आप सदस्य बनते हैं तो 3 साल तक आप सदस्य रहेंगे, नहीं प्राइस चुकाएंगे तो अस्थायी तौर पे आप सदस्यता से हटा दिए जाएंगे। तो आप समझिए कि ये शांति नहीं है, ये लाशों की नीलामी हो रही है। आप ये कह लीजिए जो गाजा में जितने मारे जा रहे हैं बेगुनाह और ये सब सारा कुछ, ये शांति नहीं है, शांति की नीलामी है एक तरह से। आप यही कहोगे ना जी। 9,000 करोड़ का मतलब क्या होता है भाई साहब? क्यों लगा रहे हो? अगर शांति ही स्थापित करिए तो उसका प्राइस चुकाना पड़ेगा क्या? आप मानवीय दृष्टि से सोचिए कि क्या कुछ शांति, क्या अपने आप को बचाने के लिए क्या चीज, तो उसके प्राइस थोड़े चुकाना पड़ेगा। ये है, यही चीज है, ये नीति। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये बोर्ड ऑफ पीस नहीं है, ये बोर्ड ऑफ प्राइस है। तो ये हम मान के चलें कि शांति लाने के बहाने ट्रंप साहब अपनी तिजोरी में पैसा जमा करना चाहते हैं और इसके बहाने से अपने जो कर्जे हैं, आप बार बार जिक्र करते हैं कि उनके ऊपर कर्जे बहुत हैं, और उन कर्जों को और अपनी लग्जरी लाइफ को एक्सपेंड करने के लिए वो कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज करते हैं। तो ये मान के चलूं मैं कि गाजा पीस प्राइस जो है, जिसे आपने प्राइस कहा है बोर्ड को, तो मैं मान के चलूं कि ये पैसा उगाही का एक नया तरीका है और इसके माध्यम से वो अपने कर्जे को सेटल डाउन करना चाहते हैं और दुनिया में ये भी स्थापित करना चाहते हैं कि ट्रंप जो चाहे, अमेरिका जो चाहे, वो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, किसी के साथ किसी भी प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं और कोई दुनिया का
कोई माई का लाल उनकी इस कार्रवाई पर किसी भी प्रकार से रोक नहीं लगा देखिए क्या है ना, ट्रंप की राजनीति जो है ना हमेशा से डील सेंट्रिक रही है। जी। जब भी वो नाटो से लेकर ट्रेड वॉर तक, टैरिफ वाला, हमेशा से डील सेंट्रिक। मतलब आप जी शांति वांति ये सब तो बहाना है। जी जी डील तय होनी चाहिए, डील होनी चाहिए नाटो से। बाकी टैरिफ वॉर जो भी वो छेड़े हुए हैं, ये सारा हर चीज वेनेजुएला पे जो भी, तो ये सब कुछ डील, अगर डील उनकी मानी गई तो वो ठीक है, वो शांत हैं, शांति दूत हैं। शांति दूत की हम शांति पुरस्कार की मांग करेंगे। और अगर डील नहीं हुई तो वो सबसे पहले अशांति फैलाएंगे। और अब तो पीस, शांति बरकरार रखने के लिए उसकी प्राइज मनी भी हो गई है, नीलामी होगी कि भाई मैं 9,000 करोड़ दे रहा हूं, मैं 10,000 करोड़ दे रहा हूं, मैं 15,000 करोड़ दे रहा हूं। तब अच्छा, ये भी अगर मान लीजिए कि अभी जो 9,000 कर दिए हैं, हो सकता है कि एक जगह मान लीजिए सब तैयार हो जाए कि भाई ठीक है 9,000 करोड़ हम दे रहे हैं, शांति हो जाए। क्या ऐसा भी दिन आ सकता है कि अच्छा आपने दे दिया, कोई बोले कि मैं 15,000 करोड़ दे रहा हूं, तो शांति, वो बोले कि अच्छा ठीक है यहाँ पे थोड़ी सी रहेगी, आपके यहाँ ज्यादा शांति रहेगी, और जो कम दे रहा है उसके यहाँ शांति भंग कर दी जाएगी। मतलब ये मान के चलूं कि मैं नैतिकता के आधार पर हाँ। आज शांति का मतलब कुछ नहीं है। आप कीमत चुकाने में काबिल हैं तो आप शांति लीजिए, आप सुरक्षा लीजिए, आप अच्छी सुविधाएं लीजिए। मतलब ये कह सकता हूं कि वो पूंजीवाद के उस शिखर पे पहुंच चुके हैं जहां पर उन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखाई पड़ता है और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। शांति की बात करना ठीक है, लेकिन शांति की कीमत मांगना और मेंबरशिप फीस उसका बना देना, जी वही ये तो दरअसल जो जरा सा है वो तानाशाही है। जी। तो मैं मान के चलूं ना कि आप शांति नहीं चाहते, आप शांति के नाम पर अपनी तिजोरी भरना चाहते हैं। ये सोचने वाला विषय है हम सबके लिए, ये कोई ऐसा विषय नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि ये शांति जहां लाने की बात कर रहे हैं गाजा में, उसे अशांत करने में भी सबसे बड़ा हमने पहले भी बात किया था कि वेनेजुएला में जो इन्होंने किया जी, तो ये बाकी देशों के लिए रास्ता खोल दिया कि आप भी जाइए, राष्ट्रपति को उठा के ले आइए। एक और अगर ये डील हो जाती है तो एक और रास्ता खुलेगा। मैं आपको बता रहा हूं वो कौन सा रास्ता है, कि जो अगर ये मॉडल सफल हो गया ना तो युद्ध रुकेगा तो पैसे से, शांति बनेगी तो सब्सक्रिप्शन प्लान ले लीजिए। ठीक है, ओटीटी पे सब्सक्रिप्शन प्लान लिए जाते हैं ना, कैसे 1 महीने तक हम बढ़िया से एकदम फिल्में देखेंगे, वेब सीरीज देखेंगे, 1 महीने का उसका सब्सक्रिप्शन चार्ज होता है। मतलब ये मान के चलूं मैं जो फर्स्ट आप कह रहे क्या बोलते हैं, और नैतिकता भी जो तय होगी वो मार्केट रेट से तय होगी। नैतिकता भी मार्केट रेट से तय कर। मैं आपको प्रथम खाड़ी युद्ध का एक उदाहरण बताता हूं। जी। प्रथम खाड़ी युद्ध में अमेरिका ने पता है क्या किया था? अमेरिका ने पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन बेच दिया था कि आप आइए, हमारी सेना जा रही युद्ध पे, और आप आइए और हमारी सेना का जो युद्ध लड़ने जा रही है उसकी कवरेज कीजिए। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचे थे अमेरिका ने, और प्रथम खाड़ी युद्ध में जितना पैसा लगाया था अमेरिका ने, उससे कहीं ज्यादा पैसा उसने जर्मनी से, जापान से, इन देशों से कमाया था इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचकर, गेमिंग राइट्स बेचकर। तो ये अमेरिका का जो तरीका है युद्ध को टेलीविजाइज करना, युद्ध को मतलब पब्लिसिटी का एक ऐसा रास्ता बना देना जिससे कि जनता उसे देखे और अपने घर में मौज करे। मतलब ये मैं मान के चलता हूं कि अमेरिका की नीति आप पूरी की पूरी ये समझ लीजिए पूंजीवादी है, और पूंजीवाद में सिर्फ और सिर्फ एक चीज होता है, अपना हित, अपना लाभ। तो मैं हमेशा से कहते हैं कि ट्रंप हमेशा अपने फायदे की सोचते हैं। तो ट्रंप कुछ भी काम करते हैं तो उसके पीछे लॉन्ग टर्म फायदा है। वेनेजुएला में जो उन्होंने किया उसका लॉन्ग टर्म फायदा है, ग्रीनलैंड में अभी जो धमकी वो दे रहे हैं उसका लॉन्ग टर्म फायदा है, ईरान को जो बार बार वो धमका रहे हैं ये भी लॉन्ग टर्म सोचा समझा प्लान है कि किस तरह से वहां से उनको पैसे आएंगे, किस तरह से वहां से इकोनॉमिक उनकी जो हालात अभी खराब हैं वो सुधरेंगे। और मैं एक बात और कहेंगे कि अगर शांति अगर बिकने लगी तो युद्ध सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन के रह जाएगा बॉस। जैसा मैंने प्रथम खाड़ी युद्ध का उदाहरण और एक और बात है कि अब भाई शांति है वो, मतलब लोगों को आप मार रहे हो, ये कोई आईपीओ थोड़े है ये कि जो सबसे ज्यादा ऊंची बोली लगाएगा उसका हो जाएगा।
अच्छा, जो सबसे ज्यादा ऊंची बोली लगाएगी उसके यहाँ शांति रहेगी। आप नहीं लगाओगे, आप पैसे देने के काबिल नहीं हो, तो आपके यहाँ अशांति फैला दूंगा। तो ये भी है कि आप ये भी तो देखो कि बाकी छोटे छोटे जो देश हैं जो अस्थिर हैं, वहां वो अशांति फैला रहे हैं, जिससे कि उनका पहला तो इसके पीछे उद्देश्य हाँ। मैं अपने दर्शकों को बताऊंगा, इसके पीछे दो मुहे उद्देश्य होते हैं। पहला, उनके हथियार बिकेंगे, दूसरा और इस तरह का प्रपोजल लाएंगे दुनिया में और अपने आप को दुनिया का नैतिक हीरो बनाकर हथियार भी बिकेगा। हाँ। तो हथियार से भी उनको पैसा आएगा जी, ठीक है। अशांति फैली हुई है तो मीडिएटर बनेंगे फिर वहां पे, बॉस मैं मीडिएटर हूं, आइए मैं आप दोनों के बीच, हम दोनों लड़ रहे हैं, ट्रम्प साहब आ गए कि भाई हम आपके बीच शांति कराएंगे। लेकिन जैसे हमारे बीच में आने की कोशिश करी, लेकिन हमारे देश ने क्या काउंटर करके आपकी एंट्री नॉट अलाउड। हम अपने पड़ोसी के साथ जो संघर्ष चल रहा है उसका समाधान खुद ब खुद कर सकते हैं और हमारा पड़ोसी हमारी टर्म्स पर करेगा हमसे समझौता। आप कौन होते तीसरे व्यक्ति बनकर आने वाले? और यही चीज मुझे रशिया और यूक्रेन में भी लगती है कि पुतिन साहब नहीं चाहते कि ट्रम्प साहब आए और उनकी शर्तों पर रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम हो। तो आज आपको हमने समझाए उन सब पहलुओं को जो समझना राजनीतिक दृष्टि से बहुत जरूरी है। और शांति भाई कोई आईपीओ नहीं है, शेयर मार्केट नहीं है कि आज बोली ऊपर उठी, आज इतना पैसा दिया गया तो शांति रहेगी नहीं रहेगी। मतलब बाकी देशों को इस पे सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए, काउंटर करना चाहिए कि भाई क्या मतलब रेट लगा रहे हो क्या आप, किसी की मौत का रेट लगा रहे हो क्या? किसी की मौत का, किसी की जिंदगी का, किसी भी देश के भविष्य का। आप अपने आप को नैतिकता के बहुत पुलंदे पर रखते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पर आप खुद सोचिए, आप इस देश की जनता सोचे, पूरे ब्रह्मांड की जनता सोचे, पूरे विश्व की जनता सोचे, क्या ये वास्तविक तौर पर एक असली लोकतांत्रिक राष्ट्र के नेता का चरित्र है, या वास्तविक तौर पर क्या इस प्रकार से शांति की कीमत लगाई जानी चाहिए? ये आपके लिए हमारी तरफ से प्रश्न है और आप सोचें इस पर, और वर्ल्ड वॉरियर को जरूर देखें और हमारे प्लेटफॉर्म कड़क को भी अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना समर्थन जरूर दें और हमें आप सजेस्ट करें अपने टॉपिक्स कमेंट बॉक्स में, जिसे हम यहाँ पर अपने मंच पर चर्चा का विषय बनाएं और आपके वास्तविक विषयों को अपने बीच लाएं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।